आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने हैं आईटीबीपी ट्रेड मेंस के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा आईटीबीपी ट्रेड मेंस के फिजिकल्स हो चुके हैं, तो अब बारी आती है ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो हम अब बात करने वाले हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो आज की टॉपिक हम लेकर आए हैं मोची का ट्रेड टेस्ट। ठीक है, जो ट्रेड टेस्ट होगा मोची का वो किस प्रकार होगा, क्या क्या प्रोसेस है उसमें, आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या करवाए जाएंगे, एक एक चीज़ की उसमें आपकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के चलते हैं वीडियो की ओर। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्दी से कमेंट करें। और साथ ही बता दें, अगर आप किसी और पोस्ट से आपने किया है तो जरूर उस पोस्ट का नाम लिखिए, मैं उस पोस्ट पर आपको वीडियो को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को चलते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। बात करने वाले आईटीबीपी के जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, चयन की प्रक्रिया क्या है, इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता होगा आपने फिजिकल्स आपको क्वालिफाई कर लिए हैं, तभी आप इस वीडियो तक यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, सेकंड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस क्या है, एक ही चीज़ को चलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं इसकी डिटेल्स की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। और साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें, जिससे आपको और हमको एक भारतीय होने के नाते आपसे ही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जय हिंद जरूर लिखें। चलिए वीडियो को चलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करने वाले हैं इसमें कि जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा 7 प्रोसेस है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से ये 7 है, लेकिन एक और प्रोसेस है 8वां प्रोसेस। ठीक है, क्या है इसके बारे में है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने फिजिकल्स क्वालिफाई कर लिए हैं, हाइट, चेस्ट, रनिंग और आपका वेट हो चुका है। ये 2 प्रोसेस आपने क्वालिफाई कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में और लिखित एग्जाम के बारे में। ठीक है, ट्रेड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले कि वो आपके किस प्रकार होंगे, क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक चीज़ की ओर बारीकी से जानेंगे। ठीक है, आप हड़बड़ाइए नहीं। सेकंड बारी आती है हमारी लिखित एग्जाम। तो लिखित एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, किस किस विषय से कितने क्वेश्चन रहेंगे, और ये हम जरूर जानेंगे कितने समय में आपको करना भी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ट्रेड टेस्ट पास करते हैं, लिखित एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है। ठीक, उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट। 8वां क्या है, फाइनल मेरिट और ज्वाइनिंग। ये बहुत ही खुशखबरी है कि आपका सिलेक्शन हो और तो आप अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा करें। ठीक है, आज कोशिश करूंगा कि ये जो 8वां स्टेज है आपको जरूर से जरूर पार कर आपका सिलेक्शन पक्का हो। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखिए जूते की सिलाई और मरम्मत का ज्ञान। ठीक है, आपके वहाँ जाइएगा तो आपके फटे वहाँ जूते रहेंगे। ठीक है, उसको आपको अच्छी तरह से कैसे सिला जाएगा वो आपसे देखा जाएगा, और उसकी मरम्मत किसी तरह आपके किस प्रक्रिया से करें कि अच्छा से हो जाए, वो बुझाए नहीं को फटा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे सिलाई के लिए और मरम्मत करने के लिए। ठीक है, जो आपकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको वहाँ बहुत सारे ऐसे सैनिक के होंगे वहाँ जूते जो आपको फटे हुए होंगे, उसको अच्छी तरह से आपको मरम्मत कर देना है, साट कर, सील कर, और किस प्रकार से करें जो कि वो सही तरीके से हो जाए। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट पार करेंगे तो आपको 10 नंबर में आप कितना नंबर लाएंगे वो आपको बेनिफिट होने वाला है। फिर हम बात करते हैं व्यापक उपयुक्त जी के उपकरणों के पहचान। ठीक है, जो आपके बता दें किस किस सिलाई के लिए और साटने के लिए किस किस उपकरणों की उपयोग की जाती है। ठीक है, वो सिलाई के लिए आपको स्यूठा शायद बोला जाता है, उसका उपयोग करते हैं। और धागा, तो धागा में किस धागे का उपयोग करते हैं। ठीक है, और काटने के लिए जो उपयोग करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, पॉलिश करने में हम किस किस उपकरणों का उपयोग करते हैं, ये आप जरूर देख ले। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस जूते को अच्छी तरह से मरम्मत कर दें। मेन मुद्दा यही है कि आप अच्छी तरह से उसको मरम्मत करके साफ कर दे। तो ये आप मरम्मत करेंगे तो वो किस किस उपकरण का उपयोग करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपका मरम्मत वाला तो ऊपर फर्स्ट स्टेज में होगा। तो सेकंड हम क्या किस किस यूज, मतलब किस किस उपकरणों का, मतलब सामानों से किस किस सामान से हम बनाएंगे, उसके लिए आपसे ये पूछा जाएगा, ये आपको करवाया जाएगा और ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि इस उपकरण का क्या नाम है। ठीक है, इसके भी आपको 10 बाय द वे आपको 10 सामानों का नाम हो, आपसे 10 में से 5 का पूछ दिया तो समझ लीजिए 5 दूनी का 10, एक उपकरण का 2 मार्क्स हो तो 5 पूछेगा आपसे तो 10 नंबर, आपने 4 बता दिया तो 8 नंबर, 3 बता दिया तो 6 नंबर, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब अगला है हमारा कार्य व्यापार कार्य उपयुक्त विभिन्न प्रकार के
चमड़े और सामग्री की पहचान। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही भी है कि आप किसी भी चीज़ को मरम्मत करते हैं तो उसमें किस प्रकार के चमड़े का उपयोग करते हैं। ठीक है, चमड़े भी कई प्रकार के होते हैं, इसके लिए आपको अच्छी तरह से ज्ञान होनी चाहिए कि आप जूते में चमड़े का उपयोग करेंगे तो वो कौन सा चमड़ा उपयोग करें। अगर आप बेल्ट में उस चमड़े का उपयोग करते हैं उसमें किस प्रकार के चमड़े का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के सामग्री अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, थोड़ी लो क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको मिक्स है कि नहीं मिक्स है। ये आपको ऐसे भी आपको मार्केट में दिखते होंगे कि बेल्ट कितने प्रकार के मिलते हैं। बेल्ट वाले बोलते हैं कि ये चमड़ा का है और पता चलता है बाद में कि वो चमड़ा का नहीं रहता है। तो उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि प्योर चमड़े की कौन सी है और बिना चमड़े की कौन से मिक्स है, ये आपको पहचान होना होगा। ठीक है, ये भी आपको क्या किया जाएगा, ये पहचानवाया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपका कितना मार्क्स होगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब 10 मार्क्स में कितना लाते हैं, जरूर से जरूर कोशिश करें कि 10 में 10 लाने की। ठीक है, अब बात करते हैं अगला है जूतों की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले कील और धागों। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि जूते की जब मरम्मत करते हैं तो कील, जो छोटे छोटे कील बोलते हैं, उसको कौन सा कील बोला जाता है, शायद ककही कील बोला जाता है, कोई चिपटी कील बोली जाती है, 2-3 प्रकार के उसमें कील आते हैं, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद धागे जो यूज होते हैं वो बहुत मजबूत धागे होते हैं, जिसके आपको वो कितनी प्रकार के धागे होते हैं, कितने कलर के भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कि ब्लैक जूता है तो ब्लैक का धागा का यूज होगा, व्हाइट जूता है तो व्हाइट धागे का यूज होगा। ये आपको अधिकांश फौज में आपको 3 तरह के जूते मिल जाएंगे, काले मिल जाएंगे, उजले मिल जाएंगे और भूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको 3 धागों का जरूर से जरूर आपको ज्ञान रखना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको टोटल 10 अंक होने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगले चलते हैं, चमड़े की सिलाई मशीन। ठीक है, विभिन्न भागों की ज्ञान, ये सबसे भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप नए जूते बनाते हैं तो उसमें मशीन से जो सिलाई होता है तो ये आपको खुद पता है, तो किस मशीन से सिलाई होता है इस मशीन की भी जानकारी आप खुद से ले लें। जिससे क्या होगा कि वो आप पूछ सकते हैं कि जूते की जो चारों साइड सिलाई होती है वो किस मशीन से की जाती है, किस उपकरणों से की जाती है, ये भी आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मशीन के भी जानकारी ले लें कि वो आप आजकल तो पता है कि हाथ से कम टेक्नीशियंस ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए आपको मशीन से ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ये भी आपको टोटल 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हम बता दिए आपको टोटल 10-10 करके कितने टोटल कुल मार्क्सों की संख्या कितनी होगी, हमारे 50 मार्क्स के टोटल हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आपको कि ये तो आपके 50 मार्क्स हो गए। ठीक है, 50 मार्क्स के क्या हो जाएंगे अब हमारे रिटन एग्जाम, तो टोटल 100 मार्क्स में 100 में आपको कितने लाएं कि मेरिट बन जाए, इसके लिए वीडियो आपको जारी किया गया। तो ये थी आपके स्टेट टेस्ट के बारे में। अब कुछ बात करते हैं रिटन एग्जाम में आपके किस किस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात कर ले लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, लिखित परीक्षा जो हम एग्जाम बोल रहे हैं, एग्जाम का पैटर्न, ये सबसे पहला स्टेप है। परीक्षा लिखित जो होगी वास्तविक परीक्षा, यानी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, आपके 4 विकल्प रहने वाले, इसमें से आपको 1 सही होगा, 3 गलत होगा, उसको सही वाले को टिक करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बात बता दें आपको कि एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। अभी ऐसा कुछ नोटिस नहीं जारी किया गया। जैसे कि पिछली बार एग्जाम हुआ था तो वो पेपर लीक की वजह से आपको पेपर को फिर से कराया गया, तो वो फर्स्ट बार ऑफलाइन हुआ और सेकेंड बार ये एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, ऐसा कुछ इसमें अभी इशू नहीं लाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा 50 अंकों का, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स होंगे तो 50 अंक होंगे। अब बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सेट रहेंगे। आप हिंदी भाषा से हैं तो आप हिंदी से क्वेश्चन को पढ़ के बना सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई आपकी दिक्कत आने वाली नहीं है। परीक्षा की समय अवधि कितनी होगी, 1 घंटे। 1 घंटे में आपको टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं, यानी 7 मिनट में आपको टोटल 50 क्वेश्चनों को सॉल्व कर देना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं किस किस विषय से आपके कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं बता दूं आपको टेस्ट के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे लाइव क्लास चलते हैं, तो आप जरूर से जरूर उसमें जुट जाइए। चलिए हम बात करने वाले हैं, अब बात करते हैं कि सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता से जो क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के रहने वाले हैं, 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस के आपके और करंट से फिर मिला के टोटल 15 मार्क्स रहने वाले हैं और 15 अंक। अब गणित की बात कर ले, गणित से आपसे ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये भी आपका टोटल 10 ही मार्क्स के रहने वाले हैं। अब रीजनिंग की बात कर ले, ये आपके 15 मार्क्स के रहने वाले हैं, तो टोटल कितना 40 हो गया अभी तक। और फिर हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये आपको हिंदी और या इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी उम्मीदवार बिल्कुल, तो ये अगर आपको देखिए दोनों आपके पास रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चन भी रहेंगे और
हिंदी के भी रहेंगे। ठीक है, अगर आपको हिंदी करना है तो इंग्लिश नहीं करेंगे, इंग्लिश करेंगे तो हिंदी को नहीं करेंगे, दोनों में से एक ही को आपको बनाना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, आपको यहाँ साफ साफ यही लिखा गया है। ठीक है, हिंदी के लिए 10 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 10 प्रश्न, और उम्मीदवारों के पास किसी भी भाषा में 10 प्रश्न का प्रयास करने की विकल्प है। ठीक है, आपको दोनों में से 10 ही नंबर का बनाना है, या तो हिंदी बने या तो इंग्लिश। तो फ्रेंड ये था आपका सिलेबस। तो फ्रेंड जस्ट जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक वीडियो का हम खुलासा करते चलेंगे, आपको अपलोड करते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और साथ ही बता दें अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल फर्स्ट पर आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाए। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।